सवाल तो आज ये है कि देखिए, तीनों कानून वापस हो, ये नाक की लड़ाई अब बन चुकी है। ये सवाल भी तो पूछा जाना चाहिए कि आप कुछ लेकर क्यों नहीं जाना चाहते हैं? आप ये धरना इसलिए क्यों नहीं करते हैं कि एक ऑर्डिनेंस लाए सरकार, या कोई भी कानूनी प्रावधान करे और एमएसपी को सुनिश्चित करे, सरकार के लिए भी और प्राइवेट बाजार के लिए भी। लेकिन आपकी जिद तो यह है कि हम आंदोलन खत्म कर देंगे, आप तीनों कानून, तीनों बिल वापस कर लो। अंजना जी, मुझे कष्ट है कि जब भी आपके चैनल पे इस तरह की डिबेट होती है तो वो कांग्रेस वर्सेस बीजेपी बनकर के रह जाती है। जो किसानों की असली तकलीफें हैं, जो उनकी मिजरीज हैं, जो 6 साल से नहीं कई सौ सालों से चली आ रही हैं, आजादी से पहले, आजादी के बाद कोई किसान की तकलीफ में, एगोनी में, डिसास्टर में कोई फर्क नहीं पड़ा, उस पर बहस नहीं हो पाती है। मैं बहुत तकलीफ के साथ कहना चाहता हूं कि जो बहुत लंबे विषय हैं उसमें एक तो गौरव वल्लभ जी को भी मैं बता दूं, मैं राज्यसभा का सदस्य था उस दौरान जब सीएसीपी के चेयरमैन मिस्टर अशोक गुलाटी थे, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी देश के प्रधानमंत्री थे। मेरा राज्यसभा में बाकायदा वक्तव्य है, मैं किसी समय आपको भेजूंगा कि इनको आपने क्यों बनाया हुआ। 6 साल से वो जो कमीशन फॉर कॉस्ट एंड प्राइस के चेयरमैन हैं और वो फसलों के दाम नहीं बढ़ने दे रहे, वो एमएसपी नहीं बढ़ने दे रहे, नंबर 1। नंबर 2, मैं प्रधानमंत्री के इस वक्तव्य से 100% सहमत हूं कि एमएसपी खत्म नहीं होगी, लेकिन यह भी ध्रुव सत्य है कि खरीद पर एमएसपी भी किसानों को नहीं मिलती है। जो एमएसपी सरकार के द्वारा जो प्रोक्योरमेंट होता है, सिर्फ उसी पर प्राइस मिलता है, उसके बाहर जब किसान बेचता है उसको उसके दाम नहीं मिलते हैं। लेकिन कोई मैकेनिज्म ऐसा बिल्डअप होना चाहिए कि जो किसान सरकार को एमएसपी देता है एफसीआई का, प्रोक्योरमेंट का, उसके बाद भी कैसे मिले। अब जितने भी ये रिफॉर्म्स हुए हैं, 1991 में रिफॉर्म शुरू हुए, बाजार के हाथ में सारी चीज चलेगी। ये एक मैं बहुत जिम्मेदारी से आपसे कहना चाहता हूं अपने कांग्रेस के मित्र को, देखिए ये जो आपातकाल था, ये जो संक्रमण काल था, 70 करोड़ लोगों को हमने, भूखे लोगों को अनाज दिया है, भूखे लोगों को मुफ्त, विदाउट कॉस्ट। आपकी सरकार ने 2013 में, 1 सेकंड, 2013 में जो आपने योजना बनाई थी जिसमें दाल भी, चावल भी, गेहूं भी सब्सिडाइज रेट पे दिया जाएगा, वो आज भी चालू है, उसमें कोई कटौती नहीं हुई है। अगर आप चाहते तो खाद्य सुरक्षा अधिनियम जो आपने 2013 में पास किया था, उसमें एमएसपी का प्रोविजन भी जोड़ देते। आपका भी तो आधा अधूरा रहता है। और तीसरी बात ये है ना, कांग्रेस अंजना जी, मेरा एक सवाल तो सुनिए सर, उसका जवाब तो दीजिए। आगे का रास्ता उसी से निकलेगा, इसीलिए आपसे पूछ रही हूँ। मैं तो ये कह रही हूँ कि ये कैसा आंदोलन है जो कहता है तीनों कानूनों को वापस ले लो, हम चले जाएंगे। आंदोलन तो ये होना चाहिए कि हम तब तक बैठे रहेंगे जब तक हमको एमएसपी की लीगल गारंटी नहीं मिलती है। हम कुछ लेकर जाना चाहते हैं। देखिए, जो एमएसपी की ही तो लड़ाई है ना किसानों की। मैं सुधांशु जी की बात से सहमत हूं। ये कोई एक पार्टी के किसान संगठन का आंदोलन नहीं है। मुझको चौधरी चरण सिंह, महेंद्र सिंह टिकैत, चौधरी देवीलाल, प्रकाश सिंह बादल आदि नेताओं के साथ करने का मुझे सौभाग्य मिला है। अभी आएंगे युद्धवीर जी, बैठे हैं ये पुष्पेंद्र जी, चौधरी टिकैत 15 लाख किसानों को लेकर के मेरठ कमिश्नरी में बैठे थे। उनके एक आह्वान पर यस या नो किसान आते थे या जाते थे। चौधरी चरण सिंह के नेतृत्व में मैं उस मंच पे था जहां 50 लाख किसान इंडिया गेट पे आए थे, किसी की एक मूंगफली का दाना भी उठा के नहीं ले गए। मैं चौधरी देवीलाल के नेतृत्व में रहा। एक तो मैं ये कहना चाहता हूं कि इसका ना तो कोई नेता है इस आंदोलन का, इसकी मांगे ठीक है, एक नेता नहीं है, कोई पॉलिटिकल फिलोसफी नहीं है, कोई राजनीतिक दर्शन नहीं है, इनकी इकोनॉमिक डिमांड्स हैं और जो इनकी डिमांड्स हैं वो पूरी होनी चाहिए, उसके हम साथ हैं। यद्यपि हमारी सरकार ने पार्लियामेंट के अंदर इन कानूनों का समर्थन किया था, लेकिन अगर किसानों को कुछ डाउट्स हैं तो मैं चाहता हूं कि वो डाउट खत्म होने चाहिए।